हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द बैंक पासबुक ऑफ अ ट्रेडर शोड एन ओवरड्राफ्ट फॉर रुपीज 4500 ऑन 31st March 2019. A difference was noticed when compared with the balance as per cash book. On a careful scrutiny, the following factors were noticed. Number 1, check deposit for rupees 7500 but were not credited by the bank before 31st March 2020. Number 2, check issued for rupees 3850 were presented for payment on 4th April 2020. Number 3, bank column total of the debit side of the cash book for rupees 65,950 was carried forward as 56,950. Number 4, withdraw column of the passbook was added 600 excess. Number 5, a check for rupees 3500 withdraw from bank but recorded in the cash book as rupees 5300. Number 6, बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक रुपीज 150। तो हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का दिया है, हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक को निकालना है। तो ओवरड्राफ्ट मीन्स होता है नेगेटिव बैलेंस, हमें पासबुक का गिवन है। तो हमने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का जो नेगेटिव बैलेंस है उसको माइनस वाले कॉलम में नोट कर लिया। अब वन बाय वन स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और उसको साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। चेक डिपॉजिट फॉर रुपीज 7500 बट वर नोट क्रेडिट बाय द बैंक बिफोर 31st March 2020। चेक डिपॉजिट करवाए गए थे 7500 के, जिसको बैंक ने क्रेडिट नहीं किए 31st मार्च तक। तो चेक डिपॉजिट कराए गए, हमने अपनी कैश बुक में डेबिट साइड नोट कर लिया, हमने अपनी कैश बुक इंक्रीज कर लिए, बढ़ा लिए, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए। पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपेयर कम हुआ है और हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक को फाइंड आउट करना है। अगर हमारी कैश बुक बढ़ रही है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, बढ़ा देना है। चेक डिपॉजिट बट नोट क्रेडिट बाय द बैंक 7500। सेकेंड स्टेटमेंट है, चेक इशूड फॉर रुपीज 3850 were presented for payment on 4th April 2020। चेक इशू किए गए 3850 के, जिसको बैंक में प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए 4th अप्रैल को। तो चेक इशू किए गए, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया, बट पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है और पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। तो हमने बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। कैश बुक कम हो रही है तो हमने पासबुक को भी क्या करना है, कम कर देना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3850। थर्ड है, बैंक कॉलम टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक फॉर रुपीज 65,950 was carried forward as 56,950। कैश बुक की जो डेबिट साइड है उसमें 65,950 को रिकॉर्ड करना था, बट रिकॉर्ड कितना किया गया, 56,950 को। तो 9,000 कम डेबिट किए गए, मतलब कैश बुक में 9,000 कम डेबिट किए गए, कैश बुक 9,000 से कम होगी और पासबुक 9,000 से बड़ी हुई है। तो हमने बैलेंस किसका निकालना है, कैश बुक का। कैश बुक हमारी 9,000 से कम दिखाई गई है, तो कैश बुक कम हो रही है तो हमने पासबुक को भी कम कर देना। डेबिट टोटल ऑफ द बैंक कॉलम कैरिड फॉरवर्ड रुपीज 65,950 एज रुपीज 56,950। तो 9,000 को हम माइनस करेंगे। फोर्थ है, विदड्रॉ कॉलम ऑफ द पासबुक वॉज एडेड 600 एक्सेस। जो पासबुक का विदड्रॉ कॉलम है, पासबुक का जो डेबिट साइड है वो 600 से एक्सेस दिखाई गई।
मीन्स पासबुक 600 से कम हो गई है, बट कैश बुक को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश बुक का बैलेंस पासबुक के कंपेयर बढ़ा हुआ है। तो हमने बैलेंस किसका फाइंड आउट करना है? कैश बुक का। कैश बुक बढ़ी हुई है, हमने पासबुक को भी बढ़ा देना है। विदड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक ओवरकास्ट 600। Number fifth, a check for rupees 3500 withdraw from bank but recorded in the cash book as rupees 5300। एक चेक था 3500 का, विदड्रॉ होना था बैंक से, बट रिकॉर्ड कितना किया गया? 5300। तो पासबुक में 3500 रिकॉर्ड कर लिए, पासबुक 3500 से कम हो गई है, बट कैश बुक में 5300 कम की है। तो कैश बुक 1800 से ज्यादा कम हो गई है। तो हमने बैलेंस किसका निकालना है? कैश बुक का। कैश बुक 1800 से ज्यादा कम हुई है, तो हमने पासबुक को भी 1800 से कम कर देना। बैंक चेक ऑफ रुपीज 3500 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5300। तो 1800 को हमने माइनस करना है। सिक्स्थ है, बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक रुपीज 150। बैंक ने डेबिट किए बैंक चार्जेस, पासबुक में एंट्री करी है, पासबुक 150 से कम कर दी है, डेबिट कर दी है, बट कैश बुक को उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश बुक का बैलेंस पासबुक के कंपेयर बढ़ा हुआ है। तो हमने बैलेंस किसका निकालना है? कैश बुक का। कैश बुक हमारी 150 से बढ़ी हुई है, तो हमने पासबुक को भी 150 से बढ़ा देना है। बैंक चार्जेस 150। उसके बाद हमने दोनों साइड्स का टोटल लगाया, प्लस साइड का भी और माइनस साइड का भी। माइनस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है, फिर हमने माइनस साइड के टोटल से दोनों साइड्स को बैलेंस किया है, और फिर टोटल में से प्लस वाली आइटम्स को माइनस करके जो हमारा बैलेंस आया है वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक निकल आया।